चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। ईसी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा, यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा। बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश सचिव गजेंद्र सांखला ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करके नई चर्चा शुरू कर दी है। सांखला ने राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राजस्थान में 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब बिकती है। देर रात शराब बिकने से अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं में इससे भय का माहौल पैदा होता है। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती। रात 8 बजे के बाद पुलिस के संरक्षण में शराब की दुकानें खुलती है। अपराधियों का बोलबाला होता है। पुलिस को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। महात्मा गांधी से पहले डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों के नेता थे। यह दावा किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने। जयपुर में याजवेंद्र यादव द्वारा लिखी किताब तुष्टीकरण की यात्रा के विमोचन के दौरान निम्बाराम ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम 1857 में शुरू हो गया था, जिसमें सेठ साहूकारों से लेकर किसान मौजूद और जनजातीय समाज के 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई थी। इस संग्राम में महात्मा गांधी 1915 में शामिल हुए थे, जबकि इससे पहले डॉक्टर हेडगेवार ही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों के नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। लेकिन तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। निम्बाराम ने कहा कि कुछ लोग आज भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भारत तोड़ा किसने? हम तो अखंड भारत के पुजारी हैं, लेकिन उस वक्त विभाजन केवल राष्ट्र का नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भी हुआ और राष्ट्रीय ध्वज को भी बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि याजवेंद्र यादव की यह पुस्तक शोध ग्रंथ है, जिसमें इतिहास की हकीकत बताई गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पानी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मांसाहार प्रोसेसिंग में अनाप शनाप पानी खर्च होता है। मांसाहार नहीं होगा तो कत्ल खाने खुद ही बंद हो जाएंगे। इससे प्रदूषण भी होता है। भागवत ने ये बात बुधवार को उज्जैन में सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन में की, जिसका आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हो रहा है। मुख्य आयोजन सुमंगलम पंच महाभूत अभियान के तहत पानी बचाने का संदेश देने के लिए किया गया है। पीएम मोदी की मां हीराबेन की हालत में सुधार हो रहा है। अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने उनका हेल्थ अपडेट दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद जुगलजी ठाकुर का कहना है हीराबा को 2-3 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद हीराबा को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर दी है। इस पर 2 जनवरी को बहस होगी। सरकार कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने की अपील करेगी। इससे पहले कल यानी बुधवार को सरकार ने 5 सदस्यों का ओबीसी आयोग बनाया। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आईएएस चौप सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी सदस्य होंगे। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा को लेकर बड़ी बात कही। केशव ने कहा, अखिलेश यादव अपने विधायक बचाएं। उनके विधायकों के बीजेपी में आने की हमारे पास लंबी लिस्ट है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। उनके विधायक अगर ले लिया तो वे सफाई में परिवार के साथ अकेले रह जाएंगे। केशव ने आगे कहा, अखिलेश सत्ता से चले गए हैं, इसलिए थोड़ा बेचैन है और तिलमिला रहे हैं। उनको लग रहा है कि न हम सत्ता में हम आ पा रहे हैं और न ही आ पाएंगे। उनके बयानों की लोग हंसी उड़ाते हैं। वे जानते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 मजबूत पिलर हैं, चाहे केशव प्रसाद हो या ब्रजेश पाठक।